कांग्रेस कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, प्रशासन के अधिकारी षड्यंत्र कर रहे हैं बूथ कैप्चरिंग की। कोई सबूत है या सिर्फ आशंका? देखिए, दतिया आज हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की है। वहां जीतू पटवारी जी ने अभी ज्ञापन भी आज दिया है, जिसमें उन्होंने होटल्स के नाम बनाए हैं, होटलों की सूची भी दी है और कुछ अधिकारी जाके वहां मैनेजमेंट करते हैं, उन अधिकारियों का नाम भी खुलासा किया है। आज ही उन्होंने ज्ञापन दिया है। और उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने की मंशा शुरू से सरकार की दिखाई दे रही थी। इसके मद्देनजर उन्होंने एन इलेक्शन के मौके पर पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। मेरे पास जो जिससे शिकायत की है आप लोगों ने चुनाव आयोग की, उसमें किसी के नाम नहीं है। जो शिकायत की है वो एक तरह से की है कि ये अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। कलेक्टर हैं उसमें, एसपी हैं उसमें। बूथ कैप्चरिंग की कहीं आपने शिकायत नहीं की कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो उसके सबूत सार्वजनिक कर दीजिए, इसी मंच पर कर दीजिए कि फला फला लोग बूथ कैप्चरिंग करने वाले हैं, ये षड्यंत्र है, या बूथ ये सबूत कैप्चरिंग है? की शिकायत आज नहीं हो सकती। आज होटल्स के नाम दिए गए हैं कि जिनका वहां पर पाया जाना उचित नहीं है, वो उस क्षेत्र के बाहर के लोग हैं। उनकी सूची होटल्स की दी गई है कि उन ठिकानों पर छापा की कार्रवाई करे प्रशासन और उनको बाहर करे वहां के जो वहां के मतदाता नहीं है। ये तो अलग प्रक्रिया हो गई ना। आप तो अभी से कह रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग की साजिश हो रही है, वोट लूटने की। उनके 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 वहां स्टे करने का पर्पज क्या है, ये सवाल है ना। तो ये तो आरोप ये भी आशंका ही लगा है हुई कि ना। इन ये तो होटल में हमेशा बहुत बड़े होता है, पैमाने। प्रशासन बाहर निकालता है, इस तरह से कार्रवाइयां होती हैं। नहीं, अभी अभी भाजपा कांग्रेस के लोगों को उन्होंने बाहर निकाला है, भाजपा के लोगों को नहीं निकाला है। उसी बात पर जीतू पटवारी जी ने संज्ञान लिया है और निर्वाचन आयोग को उन्होंने ज्ञापन दिया है। उसमें होटल्स के नाम भी दिए गए हैं। तो अभी आशंका ही है ना, निष्पक्षता पर सवाल क्यों फिर? निष्पक्षता पे सवाल है, नियत पे सवाल है और गतिविधियां संदिग्ध हैं। नियत कैसे पता चल जाएगी संदिग्ध है भाई, जब हुई नहीं बूथ कैप्चरिंग? पहले भी आपने ऐसे आरोप लगाए, श्योपुर में देख लीजिए, दमोह में देख लीजिए, तब आप चुनाव जीते ना वहां। तो नहीं, प्रशासन पर सवाल क्यों करना, हर बार खड़े करना? नहीं नहीं, एक मिनट, कोई श्योपुर रणनीति है क्या? में नहीं, कोई रणनीति हो तो बता दीजिए कि इस आधार पे पहले श्योपुर से आगाह करते हैं उनको कि भैया करना मत श्योपुर आप। में श्योपुर में अगर सरकारी प्रयास नहीं हुए होते तो ये जो मार्जिन है और ज्यादा बढ़ता। ये बात कहना चाह रहा हूं मैं। मतलब मार्जिन ज्यादा बढ़ जाता, प्रयास हुए थे हाँ तो आप जीत पाए। हाँ। ठीक, चट भी आपकी पट भी आप। निशान जी, बार बार एक ही आरोप लगाती है कांग्रेस, हर बार तो झूठ नहीं बोलती होगी। या तो आप प्रशासन तंत्र का फायदा उठाते होंगे, या बेवजह आरोप लगा रही, तो निष्पक्ष जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए। देखिए ब्रजेश जी, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और हमारे देश की सम्मानित संस्था है जो इस देश में विभिन्न चुनावों को कंडक्ट कराती है। अगर दतिया चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो हमें चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास है कि वो एक शानदार और निष्पक्ष चुनाव का संपादन करेगा, जो ये बताएगा कि किस तरीके से मतदाता बिना डर के बेखौफ घरों से निकलकर वोट डालता है। कांग्रेस के आरोपों को बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं लिया जा सकता। अगर उन्हें कोई समस्या है, कोई शिकायत है, तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। किसी वो भी तो लिस्ट तरीके दे से रहे हैं ना चुनाव कि आयोग, आपके कितने लोग रुके हुए हैं होटलों में, होटल के नाम भी दे रहे अगर हैं। उनके पास कोई लिस्ट है, उनके पास कोई लिस्ट है, उनके पास कोई जानकारी है, तो वो बिना वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है चुनाव से पहले इस तरीके के आरोप लगाना, एक तरीके से वो अपनी हताशा को जाहिर कर रहे हैं। पहले भी वो इस तरह की बेबुनियाद बातें करते रहे, लेकिन कोई इसमें कोई ठोस बात सामने नहीं आ पाई थी। मेरे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे कि कांग्रेस के लोगों को चुन चुन कर निकाल दिया गया जो बाहर से आए थे। तो ये बाहर से आए हुए लोग कौन थे, वो कहाँ क्या करने की मंशा से वहां पर थे? अगर आपके पास ऐसी कोई सूची है तो आप उसे चुनाव आयोग को दीजिए, चुनाव आयोग अपना काम करेगा। कलेक्टर पर आरोप लगाना, एसपी पर आरोप लगाना, प्रशासनिक लोगों पर आरोप लगाना, सरकारी लोगों पर आरोप लगाना, ये लोग वही लोग हैं जो दिन रात एक करके इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो मुझे लगता है उन्हें हतोत्साहित करना ठीक नहीं है। ये आपकी अपनी हताशा को जाहिर करता है। और एक अच्छा चुनाव इतने 20 दिनों से जब हम लोगों ने लड़ा है, चाहे राजनीतिक दल के रूप में हम जनता के बीच अपना भरोसा जीतने के लिए जब हम पहुंचे, तो मुझे लगता है अंतिम समय में इस तरह की बचकानी बात करके खुद को लेकिन कटघरे में निशान खड़ा जी, करना आप भी चाहिए। तो और आपकी पूरी पार्टी पहले से तय कर रही है कि बोल रहे हार के बहाना ढूंढ रहे हैं वो, मतलब परिणाम तो देखिए आपने हम पहले से ही तय कर दिए।
देखिए, बिल्कुल हम 365 दिन 24/7 जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, इसलिए हमेशा इस आत्मविश्वास से भरे होते हैं कि जब भी हम जनता की अदालत में जाएँगे, जब भी हम जनता के दरबार में जाएँगे, तो हम्म। हमें विजयश्री हासिल होगी। अगर हम इस विश्वास के साथ नहीं जाएँगे, तो हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। दरअसल हमारी सरकार के कामकाज इतने सारे हैं ब्रजेश जी, कि हमें ये भरोसा अंदर से स्वतः पैदा होता है। कांग्रेस इसे किस तरीके से देखती है, इस जानने में हमारी कोई रुचि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन जब कल सुबह वोटिंग होने वाली है, उसके 12-16 घंटा पहले इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर वो अपनी हताशा को सार्वजनिक न करें। ठीक है।